सो नाउ ब्रैडकॉम ग्रुप आप देखिए बहुत बड़ी डेवलपमेंट यहाँ पर निकल के आई है और यहाँ पर उच्चतम स्तर पर जो बैठे हुए लोग हैं उनके इस्तीफा हो चुके हैं और यहाँ पर नारायण राजू और सुरेश कुमार रेड्डी जी का यहाँ पर इस्तीफा यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया गया है कंपनी की तरफ से। तो ये बिग विन है बीसीजी के शेयर होल्डर्स के लिए कि यहाँ पर जो टॉप लेवल पर जो मैनेजमेंट बैठा था उसका इस्तीफा हो चुका है और यहाँ पर न्यूज आ चुकी है। रेजिग्नेशन यहाँ पर दे दिया गया है सीएमडी और मिस्टर सुरेश कुमार रेड्डी जी का इस्तीफा यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया गया। इसके साथ साथ सीएफओ नारायण राजू मिस्टर नारायण राजू जी का भी यहाँ पर जो है इस्तीफा हो चुका है। तो ये दोनों लीडरशिप पोजीशन में थे और इन दोनों का इस्तीफा हो चुका है। हालांकि यहाँ पर पेशवा आचार्य की कोई न्यूज़ नहीं है और बाकी लोग जो हैं वो यहाँ पर न्यूज़ में शामिल नहीं है। इन दो लोगों का यहाँ पर इस्तीफा हुआ है और यहाँ पर लीडरशिप ट्रांजिशन की यहाँ पर खबर जो है वो कंपनी के अंदर दे दी जाएगी। इसके साथ साथ नई मैनेजमेंट को ढूंढने का फैसला लिया गया है, इस नोटिफिकेशन में बताया गया है। और इंटरनल कम्युनिकेशन में यहाँ पर बताया गया कि यहाँ पर डिसाइड कर दिया गया है और कंपनी के स्टाफ को ये बता दिया जाएगा कि अपकमिंग लीडरशिप चेंजेस होने वाली है। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन क्या कहती है? एक्सटर्नल कम्युनिकेशन ये कहती है कि हम एक प्रेस रिलीज प्रिपेयर करेंगे और यहाँ पर इन्फॉर्म करेंगे पब्लिक और स्टेक होल्डर्स को, इन्वेस्टर्स को। और यहाँ पर बताया गया कि ये सेबी के इंटरिम ऑर्डर के ऊपर यहाँ पर बताया जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ पर ये बताया कि ये जो कम्युनिकेशन होगी आपके साथ, जो भी नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा कंपनी की तरफ से, वो बिल्कुल ट्रूथफुल, प्रोफेशनल और कंसिस्टेंट विद योर कंपनीज वैल्यूज के साथ यहाँ पर आने वाला है। तो तैयार है ये एक प्रेस रिलीज यहाँ पर जो है होने वाली है और उससे हमें पता चलेगा कि यहाँ पर क्या होने वाला है और कंपनी क्या कहती है। तो अभी प्रेस रिलीज यहाँ पर आने में वक्त है और कभी भी आ भी सकती है। और आप कहें कि ये इस्तीफा क्यों चला है, तो रेगुलेटरी की वजह से यहाँ पर जो है इस्तीफा देना पड़ गया है, यानी कि सेबी की तरफ से यहाँ पर जो है डिमांड करी गई होगी कि आपका इस्तीफा होना तय है। तो यहाँ पर सीएफओ सीएमडी को हटा दिया गया अपने पद से। तो यहाँ पर ये रिसेंट डेवलपमेंट है, बिग विन है और इनका निकल जाना बहुत ही बेहतर था। जिस तरीके से यहाँ पर इनके जिस तरीके से चालें चली गई, जिस तरीके से बात यहाँ पर उठी, कभी ना आना हुआ, कभी ना कुछ कहना हुआ, ये सीधी सी बात है। ये दिखाती है कि मैनेजमेंट के अंदर कमी तो शुरू से ही थी, लेकिन इतनी बड़ी फ्रॉडगिरी होगी ये पता नहीं था। तो अपने पद से हट जाना ही सबसे बढ़िया रहेगा और वही यहाँ पर होता हुआ दिखा है। तो शेयर होल्डर्स के लिए पहली विन है। तो इंतजार रहेगा यहाँ पर वो प्रेस रिलीज का जो कंपनी की तरफ से आने वाली है। तो तैयार रहिए, यहाँ पर उस रिलीज में कुछ तो पता चलेगा। तो अब यहाँ पर सेबी की तरफ से एक्शन जो है वो जारी है और यहाँ पर हो चुका है इस्तीफा और यही डिमांड थी और यही होता हुआ दिखा भी है। अब 2-3 चीजें हैं जो कि शेयर होल्डर्स को बचा सकती है, लेकिन उससे पहले आप देखिएगा कि सबसे इंपॉर्टेंट अब है म्यूचुअल फंड। ये क्या करने वाले, जिस तरीके से लगातार ये शेयर्स बढ़ा रहे थे, क्या अभी भी इस मैटर के दौरान क्या ये शेयर्स बढ़ा रहे हैं या पूरे के पूरे शेयर्स बेचकर निकल रहे हैं? बहुत जरूरी होगा ये जानना कि म्यूचुअल फंड वाले क्या कर रहे हैं। इनसे एक दिशा तय होने पर देखने को मिलेगी। देखिए ऑलरेडी स्टॉक गिर जा रहा है बहुत तेजी से, लगातार शेयर्स लगे हुए हैं, बेचने का मौका कहीं मिल नहीं रहा। एटलीस्ट यहाँ पर एक तरीके से हम ये देख सकते हैं कि आगे एटलीस्ट हो क्या रहा है, क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज क्या है। ऑलमोस्ट अगर देखें 90% वाइप आउट हो चुके हैं। ये आप समझ लीजिए 90% तो गए, बचा कुचा 10% है। जो गेम होना होगा वो 10% में होगा। ये मैं आपको बताता हूँ क्लियरली मैं आपको बता देता हूँ कि लोगों की बातों पर विश्वास मत किया करिए। मैं आपको एक क्लियर डायरेक्शन बताता हूँ। ये स्टॉक आपके सामने है, ये वो स्टॉक है जिसने सबको गलत करके रख दिया और इसने एक सच्चाई बयां करी मार्केट के अंदर। ये रियलिटी है, ग्राउंड रियलिटी है। सीजी पावर के ऊपर इतना बोला गया, इतना बड़ा बोला गया, एनालिस्ट ने बिल्कुल मतलब ये समझिए झुका कर रख दिया इस स्टॉक को। ये स्टॉक मेरे सामने ट्रेडिंग के पर्पज से 70 रुपए के आसपास घूमता था, ट्रेडिंग किया करते थे बढ़िया तरीके से। इसके अंदर 5 रुपए 15 पैसे का लो लगा था 13 मार्च 2020 में। ये स्टॉक के मैनेजमेंट बिल्कुल बर्बाद, कंपनी का मैनेजमेंट बिल्कुल घटिया, बिल्कुल कंपनी का कुछ नहीं पता कि होना क्या है। कैपिटल गुड मार्केट की कंपनी, लेकिन आज देखें कि मैनेजमेंट जैसे ही चेंज हुआ, मैनेजमेंट उतरे सन फार्मा के, शायद मुझे जहां तक याद है क्योंकि ये मेरे सामने सिनेरियो था, शायद सन फार्मा के लोग जो मैनेजमेंट है, उनके टॉप मैनेजमेंट है, उन्होंने सीजी पावर में शायद हिस्सा लिया था, जहां तक मुझे ध्यान है, या कोई और आया हो, ठीक है ना।
वहां से आप देखिए 5 रुपए 15 पैसे से अब तक 606% का मूव जंप देखने को मिल चुका है। और एक्चुअल में अगर आप देखें तो ये आपका 5 साल का है, ठीक है। ये यहाँ पर थोड़ा सा 5 रुपए के हिसाब से देख लीजिए, 5 रुपए के हिसाब से एक अनुमान लगा लीजिए कि कितना टाइम ये हो गया होगा। 100 टाइम, ऑलमोस्ट 90 टाइम, 90 85 90 टाइम्स के आसपास ये स्टॉक है। सबको गलत करके रख दिया। क्या हुआ है एट द एंड, जिन्होंने सबने ये कहा कि बर्बाद हो चुकी है कंपनी, आखिरकार अपने पैरों पर दोबारा खड़ी हुई। 63,000 करोड़ का मार्केट कैप है और ये 70 रुपए का स्टॉक था गिरने से पहले। उसके बाद आप देखिए आज 417 रुपए पर है और लगातार बढ़ता जा रहा है। आप देखिए किस तरीके से ग्रोथ है। तो ये है सीजी पावर। इस बात को आप समझिए, किसी की बातों पर बिलीव मत किया करिए। ऑलरेडी आप फंसे हैं, लोग फंसाने की कोशिश करेंगे। सिंपल है, फंसे तो पैर हैं ही और निकलने की जगह मिल ही नहीं रहा। तो जो है एक्चुअल में हम उसको देख के समझ सकते हैं। गया तो गया, 10% पे आप क्या ही बचा लोगे। ऑलमोस्ट आप ये समझिए वाइप आउट हो चुके हैं। लेकिन आप क्या सोच रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि बिल्कुल जीरो हो जाए वैल्यू, हो सकता है, पॉसिबल है, उसमें आपको बेचने का मौका ना मिले, बिल्कुल पॉसिबल है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं, कोई शंका नहीं। क्या होगा आगे कुछ नहीं पता। सेबी सुप्रीम है, वो जो करेगी सही करेगी। यहां पर अब देखना क्या है, वापस सीएमडी सीएफओ का इस्तीफा हो गया। पहली बात सबसे पॉजिटिव, बहुत ही पॉजिटिव। इनका गद्दी पर रहना मतलब ये समझिए एक तरीके से कांटे लग रहे थे शेयर होल्डर्स को, ये तो क्लियर है। पहला तो ये हो गया। दूसरा, अब यहां पर तुरंत ही कैसे भी करके Q1 जो आए थे उनको एग्जामिन कर लिया जाए, उनको जांच लिया जाए। एटलीस्ट ये निकाल के लाया जाए कि ये नंबर सही है या नहीं है। ये अगर यहाँ पर सही निकल गए ना तो फिर यहाँ पर ना चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे बचने के इस कंपनी के। ये बहुत बड़ी बात है। ये ही सबसे ज़्यादा मायने है। मतलब नंबर्स अगर आपके परफेक्टली ठीक है तो फिर आपको कोई डर नहीं है, तो फिर आपको कोई डर नहीं है। बाकी मैनेजमेंट को उखाड़ फेंको, कोई मतलब नहीं है। ऐसी मैनेजमेंट का रहना कुछ होता ही नहीं है। सिंपल है, सीधी सी बात है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि आप दूसरों की सुनना बंद करें और खुद की सुनना चालू करें। आपको क्या लग रहा है इस स्टॉक में, क्या आपको रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, आपको बिड लगाने चाहिए, नहीं लगाने चाहिए, ये आपके ऊपर डिपेंड है। अपना ही यहाँ पर जो है करके चलना है, किसी दूसरे का नहीं सुनना। मेरा कोई और कुछ नहीं, कोई लेना देना नहीं। इस वक्त कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्कुल धरती के एकदम बिल्कुल नीचे जा चुका है। कुछ नहीं पता कि क्वार्टरली नंबर्स कैसे होंगे। ये फैक्ट है, रियलिटी है। जब इतना सब हो चुका है, क्योंकि लग रहा था इंटरिम ऑर्डर बस आ चुका है, यही है सब कुछ, यहीं पर सारी चीज़ें खत्म हो जाए, वो दूसरा आ गया। तो वो सारी चीज़ें, तो एक बार तसल्ली के लिए सारी निगाहें बस एक ही तरफ है कि Q1 कैसे हैं या क्वार्टरली रिजल्ट क्या फेक है क्या रियल है। अगर यहाँ पर एग्जामिन होता है कितना रियल है उसमें नंबर्स, वो एटलीस्ट बाहर निकल के आएगा तो वही पॉजिटिव होगा। अदरवाइज कंपनी तो दूसरे के हाथ में दे देंगे, कुछ नहीं। वो सब कचरे को बाहर निकालो, शेयर होल्डर्स को बचाओ। कंपनी जब अच्छी है तो फिर वो दूसरे के हाथ में जाएगी तो फिर वो सही हो जाएगा, जैसे ही सीजी पावर में हुआ। तो वो देखना है। अब वो सीजी पावर में तो मैनेजमेंट इतनी दमदार आई, उसने सब कुछ पलट के रख दिया 2 झटके में। वो तो मैनेजमेंट के ऊपर है। ये कचरा लोग थे, ये कुछ नहीं कर पाए। ये मीटिंग में भी कुछ बोलना जानते नहीं है, कहने की बात है। पता नहीं ये IITian कैसे बन गए, समझ में नहीं आता है, कुछ पता है नहीं। तो वही सारी बातें हैं। क्या होगा आगे, अनसर्टेनिटी है। लेकिन टेंशन लेना बंद करिए, टेंशन से कुछ नहीं होगा। पैर ऑलरेडी फंसे हुए हैं, निकलने की जगह है नहीं। वो दूसरे लोगों की बातें वो नेगेटिव बोलेंगे, वो बेच के निकलो, ये जीरो वैल्यू, उनका कुछ नहीं जाता कहने में। मैं आपको रियलिटी बताता हूँ, उनका कुछ नहीं जाएगा। वो प्रेशर बना रहे हैं और कुछ नहीं है, कुछ नहीं। ऑलरेडी प्रेशर है, ऑलरेडी प्रेशर है स्टॉक पर। उनके कहने से या किसी और के कहने से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। वो स्टॉक को नीचे जाना है तो वो नीचे जाएगा और वो दिख भी रहा है, ठीक है। जो होप है वो Q1 नंबर एटलीस्ट सही निकल जाए तो वो एक चांसेस है रिकवरी होने के। नया मैनेजमेंट आए, सब कुछ बदलते हुए नजर आए तो वो एक चांसेस दिखते हैं। अदरवाइज सब कुछ तो पहले से डूबा हुआ है और कितने डुबाओगे। तो वही बात है, अपना सुनो, किसी और का मत सुनो, सीधी सी बात है इस वक्त। तो आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।